Good morning, student. How are you all? Okay. Today we'll be starting with lesson number 2 of geography, physical features of India. I hope each and everyone is clear with chapter number 1. Now from today onwards we'll start with lesson number 2, that is physical features of India. You have already learnt earlier that India is a vast country with varied landforms. आपने पहले चैप्टर में ये पढ़ लिया था कि भारत एक बहुत विशाल देश है जिसका भौगोलिक विस्तार बहुत ज़्यादा है. What kind of terrain do you live in? आप किस तरह के इलाके में रहते हैं? If you live in plains, you are familiar with vast stretches of land. In contrast, if you live in hilly region, the rugged terrain with mountains and valleys are common features. In fact, our country has practically all major physical features of the earth, that is mountains, plains, desert, plateaus and islands. आप चाहे सिर्फ तटीय इलाके में रहें, मैदानी इलाके में रहें या पहाड़ी इलाके में रहें, जिस तरह के इलाके में रहते हैं आपको उस तरह के इलाके में अलग अलग तरह का वातावरण, ज़मीन, मौसम अनुभव होता है. जब आप एक मैदानी इलाके में रहते हैं तो आप एक समतल इलाके में रहते हैं जहाँ पर चीज़ें आपको आसानी से उपलब्ध होती हैं. लेकिन जब आप एक पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो उस समय आपको वहाँ पर बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है. वहाँ पर तापमान जहाँ पर ऊपर नीचे होता रहता है, उसी तरह से वहाँ पर खाने पीने के साधन और बाकी दूसरे संसाधन भी जल्दी से उपलब्ध नहीं हो पाते. India is a large landmass formed during different geological periods which has influenced her relief. Besides geological information, a number of processes such as weathering, erosion and deposition have created and modified the relief to its present form. भारत एक बहुत विशाल देश है, लेकिन जिस तरह का भारत आज हम देखते हैं जब ये उत्पन्न हुआ था उस तरह का नहीं है. वेदरिंग, इरोजन, डेनुडेशन और भी बहुत सारे प्रोसेसेस थे जिनकी वजह से ज़मीन कहीं से कट जाती है, कहीं पर ज़मीन पर पानी के द्वारा ज़मीन पर बहुत सारी मिट्टी और दूसरी चीज़ें जमा हो जाती हैं. तो एक लैंडफॉर्म से दूसरे लैंडफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. Earth scientists have attempted to explain the formation of physical features with the help of some theories based on certain evidences. One such plausible theory is the theory of plate tectonics. अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स को समझाने के लिए भूवैज्ञानिकों ने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं. उन्हीं में से एक उन्होंने सिद्धांत दिया था, वो था प्लेट टेक्टोनिक थियरी. According to this theory, the crust of the earth has been formed out of 7 major and 7 minor plates. जब हम ज़मीन के बारे में बात करते हैं तो ज़मीन जिस तरह की सतह पर हमें कठोर दिखाई देती है उस तरह की ज़मीन हमें नीचे उपलब्ध नहीं होती है. चट्टानों के नीचे जब हम जाते हैं तो अलग अलग लेयर्स में हमें ज़मीन दिखाई देती है. The movement of the plates results in building up of stresses within the plates and continental rocks above leading to folding, faulting and volcanic activities. जो ये प्लेटें हैं, इन प्लेटों को आप अगर सिंपल भाषा में समझें तो कागज़ के अलग अलग लेयर हैं. जब इन कागज़ की अलग अलग लेयर्स को हम किसी भी तरह से दबाने की कोशिश करते हैं, जब आप कागज़ को इकट्ठा करके प्रेस करते हो तो क्या होता है, आप ऐसे प्रेस करोगे तो कहीं से ये उभर जाता है और कहीं पर ये नीचे चला जाता है और कहीं से कट जाता है. तो उसी तरह से ज़मीन पे भी इन चीज़ों का दबाव आता है. Broadly, these plate movements are classified into 3 types. जो फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इनकी वजह से कहीं पर पहाड़ बन जाते हैं तो कहीं पर घाटियाँ बन जाती हैं और कहीं कहीं पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं या फिर वहाँ पर वोल्केनोज हो जाते हैं. While some plates come towards each other and form convergent boundary, some plates move away from each other and form divergent boundaries. कुछ प्लेटें जब एक दूसरे के पास आती हैं तो उस समय वो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज फॉर्म करती हैं
और जब वो एक दूसरे से दूर हो जाती हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं। In the event of two plates coming together, they may either collide and crumble or may slide under the other. At times, they may also move horizontally past each other and form transform bodies. जब ये प्लेटें एक दूसरे के आसपास आती हैं तो ये या तो इनमें उभार आता है या इनमें दबाव आ जाता है या फिर ये बहुत ज़्यादा इनमें टूट जाता है। The movement of these plates have changed the position and size of the continents over millions of years. इन्हीं प्लेटों में आने वाले परिवर्तनों की वजह से जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है, महाद्वीप हैं या फिर हमारे इंडिया है, लैंड है, कोई भी चीज़ है, इनमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। Such movements have also influenced the evolution of present landform features of the India. इन्हीं की वजह से भारत की जो जमीन आज हमें दिखाई देती है उसमें परिवर्तन पाया जाता है। The oldest landform, the peninsular part, was a part of Gondwana land. The Gondwana land included India, Australia, South Africa, South America and Antarctica as one single landmass. सबसे पुरानी जमीनी सतह जिसे कहते हैं वो गोंडवाना लैंड है और इसके अंदर भारत, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका ये सारी जगह एक सिंगल जमीन के टुकड़े के रूप में मौजूद थी। The convectional current split the crust into a number of pieces, these leading to the drifting of Indo-Australian plate after being separated from the Gondwana land towards north. जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स अलग हुई तो वो गोंडवाना लैंड से हटकर नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ गए। The northward drift resulted in the collision of the plate with the much larger erosion. Due to this collision, the sedimentary rocks which were accumulated in the geosyncline known as Tethys were folded to form the mountain system of Western Asia and Himalayas. इसी टकराव की वजह से, इन्हीं परिवर्तनों की वजह से हमारा जो हिमालय पर्वत है उसकी बनावट, the Himalayan uplift out of Tethys seas and subsidence of the northern flank of the peninsular plateau resulted in formulation of a large basin. टेथिस सीज में से हिमालय का ऊपर उठ के आना और पेनिनसुलर प्लेटो का नीचे दब जाना, इन्हीं की वजह से ज़मीन पर एक बहुत बड़ा बेसन बन गया था। बेसन क्या होता है? बेसन एक तरह का लैंडफॉर्म जो एक कटोरे के शेप में आपको दिखाई। In due course of time, this depression gradually got filled with deposition of sediments by the rivers flowing from the mountains in the north and the peninsular plateau in the south. धीरे धीरे जो ये गड्ढा बना था, उस गड्ढे के अंदर नदियों के द्वारा लाया गया, चाहे से मिट्टी, कंकर, पत्थर जो भी थे, उनकी वजह से इनके अंदर जमा आ गया और एक नई जमीन बनी। A flat land of extensive alluvial deposits led to the formation of the northern plains of India. इन गड्ढों में जब पहाड़ों से निकलकर आई हुई नदियों के द्वारा कुछ चीज़ें जमा कराई गई या प्लेटो की तरफ से जो बह के पेनिनसुलर प्लेटो की तरफ से जो नदियाँ बहकर आ रही थी, उनकी वजह से जो डिपोजिशन हुआ था, उनकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे विकसित हुए। The land of India displays great physical variations. Geologically, the peninsular plateau constitute one of the ancient land masses on the Earth's surface. भारत की यदि हम जमीन के बारे में बात करें तो भारत में बहुत तरह के अलग अलग जमीनी प्रकार हमें पाए जाते। यदि हम माने तो पेनिनसुलर प्लेटो वाला हिस्सा जो है वो सबसे पुराना प्राचीन हिस्सा माना जाता है। It was supposed to be one of the most stable land blocks. ये कहा जाता है कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो का पठारी भाग है वो एक स्थिर भाग था जो कि एज सच रह गया।
the Himalayas and the northern plains are the most recent landforms. जो हिमालय पर्वत बने और नॉर्थ का जो मैदानी इलाका बना वो कुछ समय पुराना ही है. From the viewpoint of geology, Himalayan mountains form an unstable zone. यदि हम भूवैज्ञानिकों की विचारधारा को देखें तो जो भी हिमालय का इलाका बना है वो एक अनस्टेबल जोन है, मतलब इसमें अभी भी परिवर्तन चल रहा है, आगे और परिवर्तन आ सकते हैं. The whole mountain system of Himalaya represent a very youthful topography with high peaks, deep valleys and fast flowing rivers. यदि हम हिमालय के पर्वतों को देखें तो वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ भी हमें मिलती हैं, तो दूसरी तरफ हमें घाटियाँ मिलती हैं, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं. The northern plains are formed of alluvial deposits. जो मैदानी इलाका है उसमें alluvial deposits पाए जाते हैं. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys. जो पठारी इलाका है उस पठारी इलाके के अंदर पाए जाने वाली चट्टानें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, जिनकी वजह से कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ उठ रही हैं या चौड़े चौड़े घाटियाँ जहाँ पर पाई जाती हैं. Now we'll talk about major physiographic divisions of India. भारत के अंदर किस तरह की अलग अलग लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं इनके बारे में अब हम देखेंगे. The physical features of India can be grouped under the following physiographic divisions: Himalayan mountains, northern plains, peninsular plains, Indian deserts, coastal plains, islands. भारत के अंदर जो ज़मीन है या जो लैंडफॉर्म है वो अलग अलग है. कहीं पर हमें एक तरफ जहाँ पर पहाड़ मिलते हैं तो दूसरी तरफ मैदानी इलाके मिलते हैं, कहीं पर हमें डेजर्ट्स मिलते हैं तो कहीं पर कोस्टल एरियाज मिलते हैं, कहीं पर पेनिनसुलर प्लेटोज हैं तो कहीं पर आइलैंड्स. It's all for today. Now tomorrow we'll discuss all these physiographic divisions in detail.